नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरापुर पंचायत में। हमारे साथ प्रेम प्रकाश जी हैं, उर्फ इन्हें पप्पू जी भी हैं कि लोग कहते हैं। आइए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इस पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया पद के लिए। तमाम बातें हम इनसे जानते हैं कि अपने जनता के लिए इन्होंने क्या सोच के रखा है और क्या क्या करेंगे। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। आइए हम इनसे सारी बातें जानते हैं। सर, स्वागत है आपका भी। सर, क्या बताना चाहेंगे? आप अपने पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या दिक्कत दिखी है अपने पंचायत में? हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई दिक्कत नहीं थी। मैं बहुत बढ़िया लाइफ जी रहा हूँ, मुझे दिक्कत भी नहीं है। लेकिन पंचायत के लोगों के द्वारा मुझसे कहा गया कि आप चुनाव लड़िए, और मैंने कोशिश किया चुनाव लड़ने का, और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो यानी कि कहा जाए कि सर, आपको यहाँ की जनता ने आपको चुना है चुनाव लड़ने के लिए, और उनके कहने पे ही आप चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल, मैं जनता के कहने पर ही, और मैं अपने पूरे गांव के जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे गांव की जनता ने मुझे कहा, और आस पड़ोस के गांव के जो पंचायत के हमारे लोग हैं, सब लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, और मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गया। मैंने कल ही अपना नामांकन दाखिल किया है। तो सर, आपने जरूर कुछ अपने पंचायत के लोगों के लिए सोचा होगा कि मुझे ये करना है। तो सर, आपने क्या क्या सोचा है? ये मेरा जो मथुरापुर पंचायत है, जब से ये 2000 से बना, तब से यहाँ मुखिया सामंती विचारधारा के ही लोग हुए। कभी भी कोई गरीब, पिछड़ा, दलित, किसान का बेटा यहाँ से मुखिया नहीं हुआ। और समाज सेवा का विचार रखने वाले लोग भी मुखिया नहीं हुए। हमेशा वही लोग हुए, सामंती विचारधारा के लोग हुए, बड़े लोग हुए। उन लोगों ने अपना ही विकास किया, पंचायत का विकास नहीं किया। कि जाकर आप देख सकते हैं कि जितने पिछड़ों के गांव हैं, दलित के गांव हैं, उसका विकास नहीं हुआ है। तो सर, आपने क्या सोचा है, किस तरह का विकास आप करेंगे अपने पंचायत में? क्या क्या पहले तो प्राथमिकता है, इस देश की अब आज़ादी के समय ये प्राथमिकता दी गई थी, हर आदमी को भोजन, वस्त्र और आवास चाहिए। आज़ादी का 70 साल हो गया, वो पीछे छूट गया है। आज ज़रूरत है रोजगार के लिए ज़रूरत है कम्युनिकेशन। गांव में सड़क चाहिए, गांव में बिजली चाहिए, गांव में पानी चाहिए, गांव में शिक्षा चाहिए। उसका विकास नहीं हुआ है। आप जाके देखिए, गली नाली सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तो सर, आप अगर यहाँ जीतते हैं तो क्या क्या सर, क्या क्या पहली प्राथमिकता हो गई कि गांव का विकास हो। जी। हमारे जितने गांव पिछड़े हैं उनका विकास हो, पिछड़े लोगों का विकास हो। उनको, जो लोग अभी जुड़े हुए हैं पिछड़ेपन के साथ हैं, उनको आगे लाया जाए, अगली लाइन में खड़ा किया जाए, उनका विकास किया जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर से सर। विकास के बारे में तो सर आपने बहुत कुछ सोचा है। शिक्षा के लिए सर पंचायत में आपने क्या? हमारे यहाँ सरकार की तरफ से हर गांव में विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल, माध्यमिक विद्यालय सब जगह है, लेकिन उसकी व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। सारे स्कूल अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, शिक्षक आ रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई सही नहीं हो रही है। और ये कोरोना काल में तो बहुत अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है स्कूल। हम कोशिश करेंगे उसका सुधार हो। शिक्षक में बच्चे जुड़े उस स्कूल से, अधिक से अधिक बच्चे जुड़े, पढ़ाई करें। बिल्कुल, निश्चित तौर से आप आते हैं तो शायद कुछ सुधार कर सकें। चूँकि सर, शिक्षा के लिए तो आपने सोच लिया, स्वास्थ्य के लिए सर क्या कहेंगे? सर, मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से मेरे पंचायत में कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। जी। स्वास्थ्य केंद्र नहीं है मेरे पंचायत मथुरापुर में। हम कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य केंद्र, बढ़िया स्वास्थ्य केंद्र, जो भी सरकार की व्यवस्था है, जो सरकार की नीति है, जो अच्छा से अच्छा स्वास्थ्य केंद्र हो, हमारे पंचायत में स्थापित हो। बिल्कुल, निश्चित तौर से होगी सर, क्यों नहीं होगी। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं ग्रामीणों के लिए, पंचायत वासियों के लिए, जो स्वास्थ्य के लिए, लेकिन सही तरीके से पहुंच नहीं पाती है। कुछ जनप्रतिनिधियों की कमी हो जाती है, कुछ यहाँ के लोगों की कमी हो जाती है। तो निश्चित तौर से अगर अच्छे प्रतिनिधि पंचायत में आते हैं तो पंचायत का विकास तो होगा ही। सर, अपने नौजवानों के लिए सर क्या सोचा है आपने? नौजवानों के विकास के लिए जितना अधिक से अधिक हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। उनके खेल कूद के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनको अच्छी शिक्षा मिले जिससे वो रोजगार पकड़े। सरकारी नौकरी का तो साधन कम हो गया है। इस सरकार में देख रहे हैं आप, रोज नौकरी छिन रही है, तो कुछ ना कुछ रोजगार करना है। तो बच्चों के रोजगार के लिए जितना संभव हो सकेगा, मुखिया स्तर से जो होगा, मैं पूर्णतः कोशिश करूँगा उनका विकास। सर, तमाम आपकी पंचायत की जो भी जनता आपको देख रही है, तमाम जनता से आप क्या आग्रह करेंगे? जनता को हमसे आग्रह करेंगे कि एक बार हमें मौका दीजिए, और हम आपका काम करके दिखाएंगे, इस पंचायत का विकास करके दिखाएंगे, आदर्श पंचायत बनाने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर से अगर हमारे बीच में पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति आते हैं, सामाजिक प्रतिनिधि बनते हैं,
तो निश्चित तौर से पंचायत का विकास तो होगा ही। इन्होंने अपना मुद्दा रखा, वो चाहे स्वास्थ्य पे हो, चाहे शिक्षा पे हो, और चाहे अपने नौजवानों के प्रति हो। इन्होंने हर किसी के लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है। अब यहाँ की जनता को देखना होगा कि उनके लिए कौन सही है और कौन बेहतर कर सकता है हमारे लिए, ये तो यहाँ की जनता को खुद सोचना होगा। मैं विकास कुमार, कैमरा पर्सन अभिषेक पंडित के साथ, धन्यवाद।